संतोष धन हृदय के अंदर होना चाहिए। तो अपनी कथा पर पहुंचिए। उत्तम नगर के किनारे एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं, जिनकी एक पत्नी है जिसका नाम है धुंधली। जैसा नाम होता है वैसे गुण भी होते हैं, नाम होता है वैसे गुण भी हुआ करते हैं। एक और बात बता दें कि अपने बेटे का, अपने नाती का, अपनी नातनी का, अपनी बेटियों का, बेटों का माताएं अच्छा नाम रखवाएं। नाम का 13% असर, 100 में 13% असर उस जीव के ऊपर पड़ता है नाम का। जैसो नाव है वैसो ही काम है। नाव टम्पू, नाव टिंकू। मेरे गांव में एक टम्पू होते, हाँ टम्पू के नाती पैदा हुआ, उनकी पंडित जी कहाँ कथा हो रही, हमने कोतपुर में हो रही। बोले नाम रखने तो हमने ना तबाव ना टम्पू तो बाको ना सवारी। अच्छा बताओ, ये टिंकू पिंकू पप्पू ये कोई नाम है? होरी पे तो होरी लाल, दिवारी, हाँ ऐसा नहीं। शुभ नाम होना चाहिए, अच्छा नाम होना चाहिए। 13% असर उस जीव के ऊपर नाम का पड़ता है, बाकी 87% असर रहन का, सहन का, गांव का, देश का, वेश का, खान का, पान का, संगति का। जैसी संगत में पहुंचता है वैसा असर पड़ता है। सबसे ज्यादा जीव के ऊपर नाम का असर पड़ता है। जैसा तुम्हारा नाम है वैसा ही तुम्हारा ध्येय, शरीर, गुण और आपकी बुद्धि का विकास, आपके चाल चलन, आपकी रहन सहन में परिवर्तन हो जाएगा। नाम क्या है? धुंधली। पति का नाम है आत्मदेव। आत्मदेव उसे कहते हैं जिसने अपनी आत्मा को देवता बना दिया। आत्मदेव, आत्मा को देवत्व रूप दे दिया हो, देवता बना दिया हो। आत्मदेव जाते हैं, सुबह आरती उतारते हैं, शाम को उतारते हैं, लेकिन काफी समय हो गया और तब तक कथा और आगे बढ़ती है कि आषाढ़ का महीना आ गया। आषाढ़ में 4 महीना चौमास के आगे धुंधली ने देखा कि पंडित जी महाराज कहीं नहीं जा रहे हैं। जब तक वो भिक्षा करने नहीं जाएंगे तब तक हमारा उदर नहीं भरेगा। इसलिए पंडित जी से हाथ जोड़ करके वो धुंधली कहने लगी, महाराज 4 महीना चौमास के आ रहे हैं, कटेंगे कैसे, व्यतीत कैसे होंगे? बोले क्यों? कि घर में तो अन्न का दाना नहीं है। ब्राह्मण के नियम होते हैं मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, दान देना, दान लेना, शिक्षा देना, शिक्षा देना और वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, ये 6 नियम होते हैं। 6 नियम। भिक्षा करने के लिए आत्मदेव को प्रेरित किया। आत्मदेव जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन एक क्वेश्चन उठा, एक आश्चर्यजनक बात उठी कि मैं चला तो जाऊंगा, हम तो चले जाएंगे, लेकिन लड्डू गोपाल की पूजा कौन करेगा? मंदिर बनावे और मंदिर में अगर पुजारी नहीं है तो वो मंदिर बेकार है, ध्यान रखना। किराए का पुजारी नहीं होना चाहिए। हम साहब 6000 रुपए दे रहे हैं तो भक्ति तो उसकी हो रही, तुम्हारा क्या हो रहा है? तुम्हें तो उनने जालायक बनाए दो, तासे तुम 10,000 रुपया महीना दे रहे हो, जाएगी नहीं तो ना मंदिर बनो बाबूजी। ध्यान रखना, मंदिर में पुजारी होना अनिवार्य है। ऐसा मंदिर नहीं होना चाहिए जिसमें कोई पूजा करने वाला, ज्योति जगाने वाला न हो, तो पाप होगा, पुण्य नहीं होगा, पाप होगा। धुंधली कहने लगी, अगर तुम जिनकी पूजा करते हो उनकी पूजा हम करेंगे, लेकिन आप चले जाइए। अब संगति का असर पड़ा, कोयले की खान में जाओगे तो काले हो जाओगे। संगति का असर पड़ गया। चलो, आत्मदेव ने सोचा हमारे लड्डू गोपाल की पूजा तो कोई न कोई करेगा। चल पड़े। 1 दिन मांगा, 2 दिन मांगे, 1 गांव मांगा, 2 गांव मांगे, 3 गांव में प्रवेश किया। 5 दिन हो गए और 5वें दिन धुंधली ने देखा लड्डू गोपाल की मूर्ति उठाई। वो तो ठाकुर जी की सेवा करते ब्राह्मण देवता। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरी कांचो मंगलाय तनोहरि अपवित्र अपवित्रो वा सर्वावसाम गतो अपवा। 1 बूंद जल डाला, भगवान जी ने ना लिया। अब धुंधली ने देखा वो तो 1 बूंद से नहलवाते थे, लेकिन कबू रगड़ के तो साफ करो ही नहीं इनको। लेकर के बैठ गई जहां माताएं बर्तन मांजती हैं, बर्तन मानती हैं, उसी जगह पे लेकर के बैठ गई और एक पतोल को जूना बनाओ, कस के ठाकुर जी को रगड़ रगड़ के रेख से साफ कर दिया। तो हर एक गांव में बहन की मायके की न हो, लेकिन मुंह बोली बहन जरूर होगी, बिल्कुल लगती। हाँ, काऊ बात ना बताएंगे, लेकिन घर की धरी हुई बात को बता दे।
आ गई देवयोग बस घर में। उसने देखा बहन तुम ये क्या नाटक कर रही हो? बोले हम ठाकुर जी की सेवा कर रही हैं। बोले तू पगली है, तू पागल है, कहीं पीतल की मूर्ति में ठाकुर जी हो सकता है? लेकिन ध्यान रखना